अतुलितं बलधाममें शैलापतिं तनुजीवन कृशानं ज्ञाननां गरण्यं सकलगुणनिधानं वाणां दिशं रघुपतं प्रियभक्तं पादजातं नमामि। ओम आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित लहरस्य पिय की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष सारद बरनि पवन सुत कीरतनी की आदि श्री रामायण गावत वेद पुराण शस्त्र चौ शास्त्र सब ग्रंथन घोर समुनियर संधन को सर्व सारंद सम्मत सबई की आदि श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरवट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बगानी काव शुंड गरुण की कलमल अरण्य विसर सभी की स्व सिंगार मुक्त युवती की धरण रोभ मौर्यमी की तादमा सभे तुलसी की आदि श्री रामायण जी की प्रभु आसन लीजियो प्रेम से ब्राजो पवन कुमार फूल माल धारण करो बेग वैयो वीर रघुपत श्रवण करूं सुनियो मत के धीर। अब हम अयोध्या कांड में आ चुके हैं जहाँ पर भरत जी आ चुके हैं राम जी को लेने के लिए। उनके मध्य वार्तालाप हो रहा है, उसी वार्तालाप को अभी और आगे फट रहे हैं। भरत विनय सादर सुनई करौ विचार बहोर करव साधु मत लोक मत नृपन निगम निचोर मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अयर बिहारी। पहले भरत की विनती आदरपूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए, तब साधु सम्मत लोकमत राजनीति और वेदों का निचोड़ निकालकर वैसा ही कीजिए। पहले भरत की विनती सुनिए। पहले कोई भी आपसे विनती कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, पहले उसकी विनती सुनिए, उसकी बात को सुनिए, उसके बाद संपूर्ण विचार के साथ जो भी आप उसके साथ प्रयोग कर सकते हो उसके बाद उस पर जवाब दीजिए। गुरु अनुरागु भरतपुर देगी राम हृदय आनंद विशेषी भरत धर्म धुरंधर जानी सेवक तन मानस बानी। ये तुमने पढ़ लिया था। आज है 259वां दुआ। तब मुनि बोले भरत सन सब संकोच तज तात कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहूँ हृदय की बात मंगल भवन मंगल हारी ब्रह्म दशरथ अयर बिहारी। तो मुनि भरत जी बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपाओं के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सोनी सुनी मुनि बचन राम रुक पाई गुर साहिब अनुकूल अगाई लगे अपने सिर सब चरु बारू कह न सकई कचुकार विचारू। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी का भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। मेरा कहना तो मुनि नाथ ने ही निभा दिया, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ, वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रिस नहीं देखी, अप्रसन्नता नहीं देखी। बचपन में ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में बली भांति देखा और मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु में जगह देते रहे। मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी अब सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यारे मेरे नेत्र आए तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। सुनी मुनि बचन राम रुक पाई गुरु साहिब अनुकूल बोले जाई लगे अपने सिर पर चरु भारू कह न सकई कछु करे विचार पुलक शरीर सवा बैठाड़े नीरय नयन ने जल बाड़े कैव मोर मुनिनाथ निवाह मैं जानू निज नाथ स्वभाव अपराधों पर को नहीं काऊ मो पर कृपा सनेऊ विशेषी खेलत खुन से न कबऊ देगी शिशुपन ते परिहरऊ न संगू कबऊ न कीन मोर मन भंगू मैं प्रभु कृपा रीत जिय जोई हारो खेल जतावई मोई मऊ सने सकोच बस सनम को कहीं न बैन दर्शन द्रवित न आजू लगे पैव प्यारे नैन मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अयर बिहारी। श्री राम। मैंने भी प्रेम और संकोच बस अपने मुंह खोला और आपके प्यारे वेद आज तक प्रभु दर्शन तत्व नहीं हुए।
परंतु विधाता मेरा दुलार ना सह सका, उसने नीच माता के बाने अंतर डाल दिया। माता को नीच क्यों कहा? नीच बीज जननी मिस पारा, अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ में कौन साधु अपवित्र हुआ? जिसको दूसरे साधु पवित्र माने वही साधु है। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या पौधों की बाली उत्तम धन फल सकती है? क्या काली गोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? इस प्रश्न में भी किसी को लोस नहीं। मेरा भाग्य यथा समुद्र है, मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर गिरते ही जलाया। मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया, एक ही प्रकार भले ही मेरा बना है। यह है कि गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं, श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं, इसी से परिणाम में मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में सत्य भाव से कहता हूँ, या प्रेम या प्रपंच, झूठ या सच, इसे मुनि वशिष्ठ जी और श्री रघुनाथ जानते हैं। बेदी न सकऊं सोई मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा, यूं कहत मोय आजुन शोभा, अपनी समझ साधु सुच कोबा, मातु मंदे में साधु सुचाली, उरस अनंत कोटि को चाली, फरई के कोदव भले सुशाली, मुक्ता प्रसव के सम्मुख काली, सब नहीं दो सकले मोर अवाग उदय अब गाऊं, बिनु समझे निज अग पर पागु, जारू जाय जनन के काबू, हृदय हेर हारे सब ओरा, एक ही बहुत भले भल मोरा, गुरु गोसाय साय वसिय रामू, लागत मोयनीक परिणामू, साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहीं सुतल सत्य भाऊ, प्रेम प्रपंच के झूठ पुर जानई मुनि रघुराऊ, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रौं दशरथ हर विहारी। इसमें कहा झूठ पर जाने मुनि रघुराव, और मुनि इसमें वशिष्ठ जी कह दिया। हिंदी अर्थ में क्या पता मुनि वे किसको कह रहे हैं ना। भूपति मरण पे मुपनुरागी, जननी कुमत जुगत सब सागी, देखे ना जाए बिकल में तारी, जरई तो से जर पुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निभा कर महाराज का मरना, माता की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी में नर नारी दूसरे तप से जल रही हैं। मही सकल अनरत कर मूला, सो सुने समुझ सही सब सूला, सुने वन गवन कीन रघुनाथा, कर मुनि बेस लखन सिय साता, बिनु पने पया दे पाए, सकरु सागर ये अगाए, बोर निहार निषाद सनेहु, कुल सकटन और भयो न बेहू, अब सब आकिन देखऊं आई, जियत जीव जड़ सवै सहाई, जिन निरखे मग सौंपे न भीची, तजई बिसम बिसुताम सतीची, तेरऊ नंदनु लगन सिया, हनेत लगे जाए, दासुतन तज दुसै दुख, दैव सहावै काइन, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवं दशरथ हर विहारी। प्रेम के पड़ को निभाकर महाराज का मरना और माता की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है, जानता है। माताएं व्याकुल है, वे देखी नहीं जाती है। अवधपुरी की नर नारी दूसरे ताप से जल रही है। मैं ही इंसान रतों का मूल हूँ। अच्छा, यहाँ सुनो समझ कर मैंने सब दुख साहसी रघुनाथ जी, लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सब विस्तार कर, बिना जूते पहने पाँव प्यादे ही वन को चले गए। यहाँ सुनकर शंकर जी साक्षी, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। पे निसारा प्रेम देखकर भी इस वर्ष से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। अब यहाँ आकर सब आंखा देख लिया। यहाँ जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा, जिनको देखकर रास्ते की साबिनी भी बिच्छी भी अपनी बहनों के सत्य को त्याग देती है। वे ही रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े, उसके कई की पुत्र मुझको छोड़कर दैव दोष और दुख और
किसे सालेगा मंगल भवनय मंगल हारी द्रवंश दशरथ अयर बिहारी श्री राम जय राम ओम तुलिदं बलहामकं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानं ज्ञाननाम गरगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतं प्रियभक्तं भक्तजातं नमामि। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति करत ललित सिय की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद सुख सनकादि से अनुसारद वर्ण पवन सुत कीरतनी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश 64 सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरबस सार अंश सम्मत सबई की आरती श्री रामायण जी की गावत संदत साम भवानी अरुवट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि भरज बकानी काग वसुंड गरुड़ की कलमल हरण विषय रस पीगी सोग सिंगार मुक्ति जवती की दलन रोग भव मोर यमी की दात मात सब तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कथा विशरजत होते हैं सुनो वीर हनुमान जो जन जहाँ से आए हो श्रुता करो कल्याण रामायण वैकुंठ में जाए करे विश्राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम दीन दयाल विरद संभारी हरनाथ सब संकट वारी पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तादम पाई श्रीपद हरि जय।